और प्राइम नून एट 3 की शुरुआत अहम खबर के साथ जयंत और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसी आतंकवादी को नौकरी नहीं दी और हम गुनहगार के संबंधियों को दंड नहीं दे सकते। उन्होंने पूछा कि अगर मनोज सिन्हा के रिश्तेदारों ने गलती की है तो क्या मनोज सिन्हा इसकी सजा मिलेगी? No terrorists were given jobs. But we did not also punish people because they were related to terrorists. Is it fair for me to punish you for the crimes of your father or the crimes of your son? Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. SSB aspirants, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहां लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैकलिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहां लाया किसने और इसमें जो धांधली हुई है वो कहां पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लाए जाते हैं तो ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज्यादा खराबी रहती है। एपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के काम की प्रशंसा की, जिससे उग्रवाद, पथराव और अन्य कानून व्यवस्था की घटनाओं में कमी आई है। वहीं आजाद ने सरकार पर झूठे मामले में बेगुनाहों को फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए किसी भी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर किसी को गलत तरीके से फंसाया जाएगा और सलाखों के पीछे डाला जाएगा तो वो इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कदम से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में बाधा आएगी। आजाद अनंतनाग में पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आजाद ने सरकार के इस दावे पर भी कटाक्ष किया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अब सामान्य हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में सामान्य स्थिति है तो बीडीसी, डीडीसी और पंचायत सदस्यों को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति क्यों नहीं है और जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराया जाता है। उनकी भी बड़ी मरकजी सरकार ने कुछ अच्छे इकदामात उठाए कि आज रियासत में न होने के बराबर मिलिटेंसी है, आज रियासत में न होने के बराबर हड़तालें हैं, आज रियासत में न होने के बराबर स्टोन पेल्टिंग है। लेकिन उसके साथ साथ ये दो बीच में चीजें होती हैं। किसी भी निहत्ते इंसान को, किसी भी बड़े लीडर को, रिलीजियस लीडर को जिसका मिलिटेंसी से ताल्लुक ना हो, उसको जब जेल में डालते हैं तो वो शक और शकूक फिर अवाम के दिल में पैदा होते हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जिनमें
सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर पानी खुद ही सरकार फेर डालती। अगर हालात ठीक हो गए होंगे, अगर इलेक्शन करना है तो सरपंच से लेकर बीडीसी मेंबर से लेकर डीडीसी मेंबर से लेकर साबका एमएलए तक, ब्लॉक प्रेसिडेंट तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट तक, वो मेरी पार्टी का, एनसी का हो, दूसरी किसी पार्टी का हो, उसे वो घूमने फिरने कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। दुक्सर गलवाहा गांव के पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है। पीड़ित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सांगलदान क्षेत्र के नजदीक पीड़ित टेंटों में रह रहे हैं। वो समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। मजबूर होकर आज 1 महीना हो गया, हम 80 दुक्सर वाले हैं सारे, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। आए सारे देखकर वापस चले गए, किसी ने कुछ नहीं हमारा किया आज तक। हम देखते हैं हफ्ता हो, नहीं तो हम रामबन डीसी के सामने खड़े हो जाएंगे सब लोग। यहाँ कहा था आपको जमीन देंगे, जमीन मिलेगी, मकान बना के देंगे, पैसे देंगे, कोई कुछ नहीं किसी ने दिया। खाली आया बोला वापस चले गए, किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक। देख कर तो चले जाते हैं सर वापस। हमारे छोटे छोटे बच्चे माल बाहर, हमारा दर है, हमारे बच्चे माल दर हैं सारे सर। इन टेंटों में बारिश की वजह से 2 दिन जब बारिश होगी सर, आज हम रोड पे तभी चढ़े इसीलिए, क्योंकि हमारे बच्चे दर हो गए टेंटों में बारिश की वजह से। अंदर पानी आ गया सर, रहने की जगह ही नहीं है हमें। दमो जाय खड़े जमीन दमो कन कर वहीं तना योर कहाँ आवन गमित बेसार लकड़ लकड़ बात रूदस मज कोड़ गस्त कोड़ नमो क्या करो तो रात गसन हमसाय निश और यमन निश काम पान गुदाश तम तुश पाकन कारण तमन तुश पैसे पर पाकन कारण बिल्कुल बेगार गमित बेपार गमित यो डीसी साहबस फरमाश कर सोन सोचो क्या सान बचन हूं सान अयालन हूं सान बिलादरियन हूं सोचो शुडा गार डैमेज। डीसी साहब से, हम गवर्नर साहब से मैं पुरजोर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके आप इन लोगों की रिहैबिलिटेट का कोई जल्द अज जल्द मसला हल करें, नहीं तो हम एहतजाज पे एहतजाज करेंगे। और हम चाहते हैं कि 7 या 8 दिन का टाइम हमारे पास डीसी साहब के पास रहेगा, उसके बाद हम डीसी ऑफिस देंगे। ये इस चीज का वेट कर रहे थे कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सेटल हो जाए और हम उनको फिर उन जगहों पे उनकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए सोचें, क्योंकि आसपास उनकी ज़मीन थी, उनकी खेती बाड़ी करते थे, तो उनकी अटैचमेंट उस जगह के साथ बहुत रही है। और हम उसी के चलते इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उसकी मूवमेंट थोड़ी सबसाइड हो जाए और हम उनको वहाँ पर ही अपने माहौल के आसपास ही उनकी सेटलमेंट कर दें। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर चल रहा है। इस फेयर में 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सभी प्लेटफॉर्मों का प्रयोग किया गया है। हम देख रहे हैं काफी सारी जो यहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर है वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी शॉप्स लगाई हुई है। अभी तो खिलाफ कुछ पता नहीं, अभी हम देख रहे हैं, देखेंगे आगे क्या मतलब जहाँ पे आप मिलेंगे देखेंगे, इनसे बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि फिलहाल आप रिज्यूम डाल दीजिए, तो अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फिर कॉल करेंगे। कि लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि बस JKSD का बस स्कैम हो रहा है, खाली स्कैम पे स्कैम, तो इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसीलिए अब हम प्राइवेट में भी ढूंढ रहे हैं, कुछ न कुछ अगर मिलेगा उसमें भी तो हम उसमें भी चला लेंगे का। ज्यादातर लड़कियों का है कि वो तो मतलब ज्यादा किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनकी नीड्स भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। क्या है मतलब कौन सी जॉब है या मतलब आप फ्री हो इस जॉब के लिए, अच्छे से समझाया क्या प्रोसीजर है इसका। आप खुश हैं मेले से? जी ऑब्वियसली खुश है। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि लोग जो है मतलब उनके पास जॉब ही नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग ऑप्शंस टू द यूथ, कि भाई आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है तो ये वाली आपके पास पॉसिबिलिटीज है। आपको खुद आगे बढ़ना है, आपको खुद जॉब प्रोवाइडर बनना है, हमेशा कहते हैं, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अगर आपको नौकरी करनी है, आप इंटरप्रेन्योरशिप वाला आपको नहीं लगता कि अभी आप उस लायक हो गए हो, तो यहाँ पे आपने देखा है 114 कंपनियां जो है यहाँ पे आई हुई है और लगभग 2,500 जॉब्स के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कश्मीर हाट श्रीनगर में 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक ये कि बेरोजगार नौजवान कितने हैं, कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान है 2000 के करीब कहा जा रहा है कि वैकेंसीज हैं और यहाँ पे
12 या 15 हजार से ज्यादा नौजवान आ सकते हैं और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज ये एक मौका सरकारी नौकरियों के अलावा इन उम्मीदवारों को मिल रहा है कि वो अपना रोजगार यहां से हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो हमारे यहाँ खुद रोजगार कमाने के तरीके हैं, स्कीमें हैं हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, और ये पॉजिटिव चीज है जो हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अब ये चीजें अपना रहे हैं, खुद के लिए भी रोजगार पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। लेकिन इस रोजगार मेले में एक चीज सरकार को भी देखनी होगी कि जो यहाँ जॉब ऑफर कर रहे हैं वो सच में नौकरियां दें और साथ में जो तनख्वाहें वो वाजिब हों। हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में पहले से कई लोग रोजगार में हैं, वो रोजी उनकी वहां से चलती है, लेकिन एक शख्स को जो पीजी है, बीएड किया हुआ है, उसको आप 8 या 10 हजार रुपए की तनख्वाह के रखते हैं और ये कहते हैं कि वो रोजगार उससे मिल रहा है। ये मुनासिब नहीं है। खुद के लिए अगर आप करोड़ों कमाते हैं तो ये भी देखना होगा कि आप उन नौजवानों को सही से उनको कम से कम मिनिमम वेज तो दे दें। फैरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज 18 श्रीनगर। अब ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर हमला किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया और हत्या करने वालों को नायक की तरह पेश किया। माफी मांगने के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण चुग जी, राहुल गांधी ने माफी अभी तक नहीं मांगी, गतिरोध बना हुआ है। अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं राहुल गांधी को पार्लियामेंट में, संसद में बोलने दिया जाए। बिल्कुल आए, राहुल गांधी सदन में आकर बताएं और माफी मांगे देश की 135 करोड़ जनता से। विश्व मंचों पर जिस तरह भारत का नाम बदनाम करने का काम किया, बाहर की सत्ताओं से देश के खिलाफ सहायता मांग रहे हैं और जिस सदन के सदस्य हैं उसी सदन से भाग रहे हैं। सदन में आए, गलती हुई है आपसे, माफी मांगनी चाहिए। देश कभी उन्हें माफ नहीं करेगा, उन्हें अगर सदन से माफी ना मांगे। सदन में खड़े होकर 135 करोड़ भारत से माफी मांगनी चाहिए। सर, उधर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जो रोजी रोटी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी क्रिमिनलाइजेशन उनका किया जा रहा है। जिनकी दुकान आतंकवाद, अलगवाद, लड़ाई झगड़े के कारण चलती थी, वो दुकान आज बंद हुई है। ये 3 परिवारों ने 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर को लूटा है। ये अब लूट की दुकान बंद हुई है। जिनके संबंध कातिलों के साथ हैं, एक तरफ तो ये तीनों परिवार जब किसी की हत्या होती वहां पहुंचकर घड़ियालू आंसू बहाते हैं, दूसरी तरफ हत्या करने वालों को नायक की तरह प्रस्तुत करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जनता इन 3 परिवारों से उब चुकी है। इनका चेहरा नहीं देखना चाहती। पिछले चुनाव में भी ये दिखा है और अगले आने वाले चुनाव में भी ये दिखने वाला है। लेकिन जो अहम सवाल वो उठा रही हैं कि जिस तरीके से एक ऑर्डर जारी किया गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका रीवेरिफिकेशन होगा, सीआईडी उनका रीवेरिफिकेशन करेगी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और लोगों में चिंताएं हैं। ऐसा कि अगर कोई गलत नहीं है तो चिंता किस बात की? अगर कोई अपराधी है तो किसे बचाना चाह रही है? और क्या रिश्ता है इन अपराधियों के साथ आपका? कोई नागरिकों की हत्या करे, देश के खिलाफ नारे लगाए, वाहन जलाए, लोगों को धमकियां दे और 7 स्टार कल्चर में भी रहे, रेड कारपेट भी बिछे, बिरयानी भी मिले, ये कांग्रेस के राज में होता होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के राज में 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हम काम कर रहे हैं और वो एक कामयाब योजना है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर
विकास भी हुआ है और विश्वास भी पड़ा है। लाखों लोगों का बाहर आकर वोट करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास विश्वास पर जनता ने मोहर लगाई। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस भगौड़े अमृतपाल की तलाश लगातार कर रही है। पुलिस का मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच अमृतपाल के 112 समर्थकों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अमृतपाल के चाचा और साथी पुलिस की गिरफ्त में है। अमृतपाल के चाचा के पास से ब्रिटिश पासपोर्ट और 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल जब्त की गई है और 1 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। उधर पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। अब कल दोपहर 12 बजे तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। SMS सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरस मेले की समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर एलजी ने उम्मीद से रोजगार नामी मैगजीन का विमोचन किया। एलजी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान की सराहना की। पिछले महीने 4 फरवरी को जम्मू में पहला सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था। मैं मानता हूं समग्र समान और सतत विकास की जिस भावना से जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान का नेतृत्व हमारी बहनें ही भविष्य में करने वाली। आज मैं आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक उल्लेखनीय तरक्की की है। लंबे समय तक नारी शक्ति को घर, स्कूल, कॉलेजों में भेदभाव का सामना करना पड़ता, उन्हें सामाजिक आर्थिक अधिकारिता से दूर रखने की कोशिश की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे छोटे प्रयासों से देश भर की माताओं और बहनों को एक नया आत्मविश्वास हासिल हुआ है। बेटियों को बराबरी का हक दिलाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि जनसंख्या अनुपात में नारी शक्ति अग्रणी हो। और आज पहली बार लंबे समय के बाद हिंदुस्तान में हम गर्व से बात कह रहे हैं कि 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 1020 हो गई। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। लोगों की हमेशा से सोच रही है कि लद्दाख की ऊंचाइयों पर सब्जियां कभी नहीं उग सकती। फिर आए उर्गेन फुनसुक, जिन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी निराली सोच और लगन से अपना वजूद दिखा दिया। लोग कहते थे हाँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर तो कुछ यहाँ पे सब्जी नहीं आता है, तो पहले मैंने फूल गोभी बंद गोभी लगाना स्टार्ट किया था, तो लोग हंसते थे क्या बोल रहे हैं फूल गोभी बंद गोभी आता है बोलेगा तो इसीलिए तो आजकल मैंने 33 टाइप्स का मैंने सब्जी ऑर्गेनिक ही उगाता हूँ जी। उर्गेन की इस कोशिश की वजह से आज लद्दाख में ताजी सब्जियां मिलने लगी हैं। जैसे कि मैंने आज तक ना सब्जी खरीदना पड़ता है, ना सरसों का तेल खरीदना पड़ता है जी, ना लहसुन ना प्याज, सब कुछ यहीं से मैं मगर निकाल के अपना सोच और हौसला होने से तो सब कुछ हो सकते है जी। मेरे अभी आने वाले बच्चों को लिए इतना अच्छा एजुकेटेड है जी, सब कुछ हो सकते है जी, बहुत बढ़िया हो सकता है जी। वह अपनी सभी सब्जियां
ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री तरीके से उगाते हैं। उनके जुनून के चलते उनको सम्मान तो मिला ही है, साथ ही साथ उनका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी किया है। सरस मेले के समापन समारोह में एलजी ने शिरकत की। मैगजीन उम्मीद से रोजगार का उन्होंने विमोचन किया। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।